हेलो दोस्तों, तो आज हम फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 के एपिसोड 9 को देखने वाले हैं। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर सभी एपिसोड्स को देख लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है और उस मॉन्स्टर की कोई खास पिक्चर तो नहीं होती, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि उसने गॉड के साथ काफी बड़ा युद्ध किया था क्योंकि वो गॉड से नफरत करता हो और गॉड उस युद्ध में जीत जाते हैं। लेकिन उस डीमन का फिर से कमबैक होने वाला है और वो फिर से गॉड से काफी बड़ा वाला रिवेंज लेने वाला है। और ये स्टोरी शुरुआत में बताया जाता है और इसके बाद हमें हीरा को दिखाया जाता है और सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। और इसका रीजन ये था कि जो वो लोग गुफा के अंदर गए थे, जो भी उनका प्लान था वो सभी काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कर लिया था। सातों स्टैचू को उन्होंने काफी आसानी से ढूंढ लिया था। उनके ऊपर अलग अलग गॉड के स्टैचू को बना दिया गया था और देखा जाए तो सभी लोगों ने वहाँ पे काफी ज्यादा ही मेहनत किया था। इस कारण थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है और अभी सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हीरा को सभी लोगों की काफी तारीफ भी करता है जो लोग डंजन के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए गए थे और बताता है कि तुम सभी काफी कमाल के हो। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो यह थी कि वो सभी लोग काफी ज्यादा थक गए थे। और तभी टिया कहने लगती है कि जो वैम्पायर लॉर्ड हमारे साथ गया था सच में काफी इविल लॉर्ड था। देखा जाए तो उन्होंने कोई भी मदद नहीं की, उन्होंने केवल ऑर्डर देने का ही काम किया था और हमारा बस चलता तो हम उन्हें काफी गंदी तरीके से वहाँ पे पीट देते। लेकिन टिया उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इस कारण बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। और इसके बाद हिराकू फिर से बताने लगता है कि सभी स्टैचूज को कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर उसने गॉड की पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया और जैसे ही वो ड्रॉइंग कंप्लीट हुई उसके बाद जो भी ब्लैक एनर्जी उस स्टैचू से बाहर निकल रहा था वो सभी गायब हो जाते हैं। और अभी हिराकू और भी काफी ज्यादा लोगों से मिलता है जो कि उसके विलेज में रहा करते थे। और इसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है और अगर आप ये सीरीज शुरुआत से देख रहे हो तो आप इसको काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे। हिराकू के गांव की एक लड़की को इसने प्रपोज किया था और अभी उस लड़की ने भी हाँ कह दिया है। और देखा जाए तो वहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप्स के लोग थे और वो सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे पार्टी को। और फनी बात तो ये है कि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि कुछ लोगों को तो हिराकू जानता भी नहीं है और एक बंदे से ड्रिंक गलती से गिर जाता है और इसके बाद वो सभी लोगों से माफी मांगने लगता है अपनी गलती के लिए और बाकी लोग उसको माफ भी कर देते हैं। और तभी हिराकू उसी वैम्पायर से जाके मिलता है और वही डंजन के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें कैसा लगा। और वैम्पायर बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा और जो भी काम था वो सभी काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया और साथ ही अभी डंजन को भी बंद कर दिया गया है स्टैचू बनाने के बाद। और तभी वैम्पायर पूछने लगता है कि हिराकू मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर हैं, लेकिन तुम्हारे पास कैट थी, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। और हिराकू बताने लगता है कि जहाँ पे उसने हॉट स्प्रिंग बनाया था वहीं पे उसको एक कैट दिखाई दिया था और ये कैट उसके साथ वहाँ पे रहा करता था। लेकिन बंदे को पता नहीं चला कि इसके रियल विलेज में भी एक कैट आ गया है और ये चीज देख के हिराकू भी काफी हैरान हुआ था। और वैम्पायर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक और नया पेट आ गया। और हिराकू कहने लगता है कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर ये मेरा पेट भी बनना चाहता है तो। और अभी मैं आपको काफी फनी बात बताने वाला हूँ। उस कैट के बारे में हमें अच्छी तरीके से बताया जाता है इसके बाद और सच में काफी फनी बात थी, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी सबसे पहले हमें उसी ब्लैक एनर्जी के बारे में पता लगता है और वो जो ब्लैक एनर्जी था जो कि गुफाओं से निकल रहा था वो उसी डीमन की एनर्जी थी। और देखा जाए तो गॉड के साथ उसका फाइट हुआ था और गॉड ने उस डीमन को सील कर दिया था 8 पत्थरों के भाग में, 8 या फिर 7 पत्थर आप लोग कह सकते हो। और एक एक करके हिराकू ने उन सभी पत्थरों का जुगाड़ कर लिया। और जैसे कि डीमन जो है वो काफी लंबे टाइम से उस पत्थर से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, जो कि ब्लैक एनर्जी था वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो सभी पत्थरों से निकल रहा था। लेकिन फनी बात तो ये है कि हिराकू को सभी पत्थर मिले और उसने सभी पत्थर को गॉड के रूप में चेंज कर दिया और इस कारण जो पत्थर का सील था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और वो डीमन काफी गंदे तरीके से कैद हो गया। और उसके पास ऑप्शन था कि वो या तो कैद रह सकता है या फिर अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। और उसने अपने फॉर्म को चेंज किया और वो कैट के फॉर्म में आ गया इस दुनिया में। और जब वो कैट के फॉर्म में आया और सबसे पहले अपनी आंखें खोला तो उसके सामने हिराकू था और उसको पता चल गया था कि उसका तो लग चुका है क्योंकि अभी वो अपने रियल फॉर्म में तो आ नहीं सकता और ना ही उसके पास वो वाली पावर है। तो अभी वो सोचता है कि मेरे पास जो लाइफ है मैं उसी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि हिराकू के साथ ही रहेगा। और इसके बाद काफी कमाल का सीन हमें दिखाया जाता है। सभी गॉड्स भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि गॉड्स को भी पता था कि अगर वो डीमन आजाद हो जाता है तो उनके लिए भी काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि गॉड्स हरा नहीं पाए, तो इस कारण उसको सील किया था उस डीमन को। और अभी हिराकू ने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है और गॉड काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स देने लगते हैं हिराकू को और दुआ करते हैं कि तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो और तुम और भी ज्यादा तरक्की करो। गॉड खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें उर्ब्रजा को दिखाया जाता है और वो एन मेड के पास दिखाई जाती है और वो ज्यादातर टाइम उसी के साथ स्पेंड करती थी। उसको उसके साथ रहना काफी अच्छा लगता था और वो व्हाइट ड्रैगन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहा करती थी, वो उससे नफरत करती थी। और तभी उर्ब्रजा सभी मेड्स को कहने लगती है कि आपको मुझे कहानी सुनाना चाहिए, लेकिन वो लोग बताने लगते हैं कि अभी हम काफी ज्यादा व्यस्त हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं तुम्हें सुना दूंगी। और उर्ब्रजा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी वहाँ पे। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उर्ब्रजा की अपनी कोई मेमोरी नहीं है, वो मेमोरी खो चुकी है और वो इस जगह पे काफी अच्छे तरीके से ढल गई है। तो अभी वो यहीं पे रहने वाली है और काफी ज्यादा एंजॉय भी करती है वो इस जगह पर। और उर्ब्रजा जो होती है वो येलो ड्रैगन के साथ खेल रही थी और अपनी व्हाइट ड्रैगन छिप छिपा के सारी चीजें देख रही थी। और तभी उर्ब्रजा कहने लगती है कि तुम्हें अपना फॉर्म चेंज करना चाहिए। और येलो ड्रैगन अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है और वो सारी चीजें उर्ब्रजा को काफी अच्छी लगती है और ये चीज देख के अपनी
व्हाइट ड्रैगन भी फटाक से फॉर्म चेंज कर लेती है ताकि उर्ब्रजा का ध्यान उसकी तरफ आए, लेकिन बेचारी उसकी तरफ देखती नहीं है। और अभी हिराकू को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो व्हाइट ड्रैगन काफी ज्यादा उदास हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो क्या पता गड़बड़ भी हो सकता है। और वो प्लानिंग करने लगता है और तभी वो देखता है कि उर्ब्रजा जो थी वो मिट्टी का एक कॉलम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे ही उसके अंदर एनर्जी डालने की कोशिश करती है तभी वो फेल हो जाती है और उर्ब्रजा फिर भी हार नहीं मानती है और वो ट्राई करती रहती है और हिराकू भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो काम नहीं हो पाता, वो भी फेल हो जाता है उस काम में। और तभी हिराकू कहने लगता है कि मेरे पास एक काफी कमाल का आइडिया है, हमारी मदद तो व्हाइट ड्रैगन कर सकती है। और तभी व्हाइट ड्रैगन वहाँ पे आती है और वो बताने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करती है और इसके बाद जो गोलम था मिट्टी का वो जुड़ जाता है और केवल उसके अंदर जान ही नहीं आती बल्कि वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि लकड़ियों को काफी आसानी से तोड़ सकता था। और यही नहीं, इसकी पावर अभी और भी काफी ज्यादा है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो ड्रैगन स्केल की मदद से हुआ था। ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ड्रैगन की बॉडी से बाहर निकलता है और ये अभी हिराकू के पास काफी ज्यादा अमाउंट में था, मैं इतना आपको बता दूं। और तभी हमें पता लगता है कि उर्ब्रजा व्हाइट ड्रैगन के साथ भी खेलने लगी थी, उसकी दोस्त बन गई थी और अभी गोलम भी उनके साथ खेल रहा था और उर्ब्रजा व्हाइट ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है। और फनी बात तो ये होता है कि व्हाइट ड्रैगन इस टाइम गोलम के ऊपर बैठी हुई थी और इससे आप लोग पता कर सकते हो कि वो गोलम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अभी हमें माउंटेन एल्फ का सीन दिखाया जाता है जो कि वेपन को बनाए थे, और इस वेपन के बारे में तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हो, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, युद्ध में किया जाता है। लेकिन फनी बात तो ये था कि उन सभी एल्फ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद फिर से हिराकू माउंटेन एल्फ के बारे में बताने लगता है कि सच में सभी काफी कमाल के हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और हिराकू सभी को बताने लगता है कि मुझे एक ऐसे कुकर की डिमांड है जो कि स्टू काफी अच्छे से बना सके, वो लड़कियों को चाहिए था। और इसके बाद माउंटेन एल्फ वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये था कि वो अच्छे से नहीं बन रहा था, बार बार कुकर ही फट जाता है क्योंकि उस कुकर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। और इसके बाद हिराकू और भी मशीनों को चेक करने लगता है, जैसे कि शोल्डर मसाज का मशीन चेक करने लगता है, लेकिन वो मशीन इतना ज्यादा हैवी था कि उससे वर्कआउट किया जा सकता था। मतलब देखा जाए तो ये सभी वेपन्स को अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हैं और बाकी लोग उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रिपेयर करना बनता था उसके अंदर। और हिराकू बात करने लगता है कि कुकर में सीटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसका जुगाड़ वो करने वाला था और इस क्ले मेलो शहर जाने वाला था और अभी वो टांगे की मदद से शहर जाने वाले था और वो काट के अंदर स्प्रिंग्स को लगा देता है ताकि वो काट और भी अच्छी तरीके से चल सके। और फनी बात तो ये था कि जैसे ही वो लोग टेस्ट करते हैं तो रैबिट की तरह काफी ऊंचा जंप करने लगता है, वो चीज काफी हाइट पे जंप करने लगता है और वो ड्रैगन स्केल से बनाया गया था, मैंने आपको बताया है, और वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अभी हिराकू सभी को समझाने लगता है कि आखिर तुम लोग किस तरीके से बना सकते हो, स्प्रिंग की जगह और भी कुछ चीजें हम लगा सकते हैं। और हिराकू बताता है और फाइनली अभी वो लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं और फाइनली स्प्रिंग की तरह कुछ और वो उसके अंदर ऐड करते हैं और इसकी मदद से उनकी काफी ज्यादा हेल्प होती है और वो काफी आसानी से सामान को शहर की तरफ लेके जा सकते थे। और अभी सामान ले जाना और ले आना तो काफी आसान हो गया था और साथ ही सिटी के ऊपर भी काम करना माउंटेन एल्फ ने शुरू कर दिया था। वो लोग कुकर बना के रहेंगे अगले एपिसोड तक। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, जो डीमन गॉड्स के हराने से भी नहीं हारा वो अब हिराकू का पालतू बिल्ली बन चुका है। क्या हिराकू को कभी इस बिल्ली का असली सच पता चलेगा? और जब पता चलेगा तब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और हाँ, अगले एपिसोड में माउंटेन एल्फ का वो खतरनाक कुकर ब्लास्ट होने वाला है या सच में स्टू बनेगा, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।